नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश पोरवाल जी, जो कि पोरवाल समाज सेवा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, ओम प्रकाश जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ओम प्रकाश जी, आपका जो ये पोरवाल समाज जो सेवा समिति है, लगभग इसका गठन कब हुआ, थोड़ा इसके बारे में। इसका गठन हुआ है, पोरवाल समाज सेवा समिति का गठन हुआ 4 साल पहले। 4 साल पहले हुआ सर। जी। तो आप जैसे अभी पोरवाल समाज को लेके जो भी परेशानियां आती है समाज के हित के लिए, तो क्या क्या काम कर रही है सर पोरवाल समाज। पोरवाल समाज सेवा समिति ऑल इंडिया में जितने भी पोरवाल समाज के लोग हैं उनके लिए हम लोग, जैसे गरीब लड़कियों की शादी है उसमें पोरवाल समाज सेवा समिति सहयोग करती है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है उसमें धनराशि पोरवाल समाज सेवा समिति उसको सहयोग कराती है। और कई कई के बच्चों को उत्तीर्ण छात्र होते हैं, उनके नंबर जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको भी हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको वो देते हैं, सम्मान वगैरह भी देते हैं, सम्मान प्रमाण पत्र भी देते हैं। पोरवाल समाज सेवा समिति ये सामाजिक कार्य करती है और बहुत ही कार्य करती है। कहने का मतलब हमारे अध्यक्ष हैं श्रीकांत पोरवाल जी सर। वो भी इस दायित्व को बहुत अच्छा तरीके से निभा रहे हैं। तो हमारी पोरवाल समाज सेवा समिति इंडिया के अंदर है। अच्छा। हमारे यूपी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, राजस्थान में हैं, एमपी में हैं, दिल्ली में तो है ही है। पोरवाल समाज सेवा समिति का हेड ऑफिस दिल्ली में विष्णु गार्डन में जी सर। है। ये सारे काम करती है पोरवाल समाज सेवा समिति। सर आपकी जो पोरवाल सेवा समिति जो आपकी है रजिस्टर्ड है, इसमें कितने लोग, कितने मैनेजमेंट के कितने लोग जुड़े हुए हैं? इसमें 5-7 सदस्य तो मेंबर वो हैं, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। और बाकी हमने, हमारे अध्यक्ष जी ने काफ़ी लोगों को जोड़ा है और पूरे भारत में इसको चला रहे हैं और अच्छी तरीके से चला रहे हैं। अच्छा, पोरवाल समाज जैसे आपका जो ये बना हुआ है, आप दिल्ली लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल तक आप जैसे काम कर रहे हैं, तो कैसे आप मैनेजमेंट सर कर पाते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट तो हम फ़ोन से संपर्क से करते हैं। जो भी हमारे को मैसेज आता है कहीं से, हम उसको सुनते हैं, उसकी बात को समझते हैं, फिर उससे कांटेक्ट करते हैं। यही सारी चीज़ें हैं फ़ोन द्वारा। फिर हम उसकी मदद करना चाहते हैं। अगर हम उस निर्णय को लेते हैं कि व्यक्ति वाकई में परेशान है या हकीकत में दिक्कत है उसको, तो फिर उसकी मदद की जाती है। हमने लोगों ने, तो हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी, हमने लोगों ने कोरोना में भी बहुत लोगों की सेवा की। पोरवाल समाज सेवा समिति के गरीब परिवारों को राशन है, ये है, दवाई है, जो भी हम लोगों पे हो सका वो हमने लोगों ने बहुत किया। ठीक है ओम प्रकाश जी, आप जैसे कहीं ना कहीं आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और आज आप व्यवसाय प्रकोष्ठ में हैं, तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव आ रहा है सर, इस पर हम बात कर लेते हैं कि इस बार कौन बन रहा है प्रधानमंत्री 24 में सर। 2024 में मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, ये 100% है। हमारे मोदी जी के 9 वर्ष के काम देखो, कितनी योजनाएं आई हैं, कितने एम्स है, आज कितने एम्स हैं, कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। 2014 में क्या था, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। तो ये सारी हमारे मोदी जी ने विदेश नीति में कितना अच्छा काम किया, उनका डंका बज रहा है विदेशों में। तो सर आपके सामने जो विपक्षी दल जो पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को घेरने में लगी हुई है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो नीतीश या ममता बनर्जी हैं, तो इससे लगता कुछ इनके होने से कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका सर? ये महा ठगबंधन है और कुछ भी नहीं है। ये सब ऐसे ही इकट्ठे होते हैं और कुछ भी नहीं होगा। 2024 में मोदी जी हमारे तीसरी बार हमारी गवर्नमेंट बनेगी और हम 400, 350, पौने 400 सीट लेके आएंगे। अच्छा, इस बार आ रही इस बार भी आएंगी, इस बार भी आएंगी। इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी जैसे अभी संयुक्त मोर्चा जो बैठ के चल रही है सर,
आप लोगों के बीच में जा रहे हो मोदी जी की योजनाओं को लेकर सर, क्या इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा सर? जी, हम लोग जा रहे हैं, पब्लिक के सामने जा रहे हैं, मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनसंपर्क कर रहे हैं, पूरे भारत में मीटिंगें हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी जनसंपर्क कर रहे हैं, महामंत्री कर रहे हैं, मंडल स्तर पे हो रहा है, प्रदेश स्तर पे हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है। हम लोग रोज़ लगे हुए हैं, रोज़ भाग दौड़ रहे हैं। ओके सर। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप जैसे राजनीति से जुड़े हैं तो पार्टी से जुड़ के क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप? मेरे पास व्यावसायिक प्रकोष्ठ का दायित्व है दिल्ली प्रदेश का, तो मैं दिल्ली के व्यापारियों की समस्या को समझता हूँ। मेरा क्योंकि खुद गांधीनगर में रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार है, तो मैं व्यापारियों के लिए हमेशा भला चाहता हूँ और अपनी गवर्नमेंट से यही सोचता हूँ और यही कहता हूँ। तो क्या क्या समस्या आती है सर, जैसे व्यापार प्रकोष्ठ से अगर आप जुड़े हैं तो व्यापारियों की मतलब किस किस तरह की समस्या आ रही है? व्यापारी कोई समस्या नहीं है, जीएसटी वेएसटी तो मोदी जी ने सरल कर दिया, हर चीज़ मोदी जी कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए तो मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, तो व्यापारी मोदी जी की नीतियों से खुश भी है। और व्यापारी तो बीजेपी को हमेशा ही से वोट करता आया, तो आज भी व्यापारी बीजेपी के साथ में ही है। ये हमारे लोगों की मेहनत है और व्यापारी बीजेपी से दूर नहीं जाएगा। जी। अच्छा शादरा विधानसभा को लेकर सर बात कर लेते हैं, बेसिक वहाँ के क्या मुद्दे हैं आज के? शादरा विधानसभा में मुद्दे बहुत हैं, जल भराव हो गया, गंदगी हो गई, ये हो गया। हमारे यहाँ का विधायक है रामनिवास गोयल, वो कोई काम नहीं करता, उसकी शक्ल नहीं देखते लोग। अच्छा। ये क्षेत्र में आता है, कभी कभार आया, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, यही सारी समस्या है और क्या। अच्छा। और पार्षद महोदय जी का सर काम बताइए। पंकज लूथरा है हमारे निगम पार्षद बीजेपी के, वो 2 साल से कांग्रेस में, पहले कांग्रेस में थे, 2 बार कांग्रेस में जीते, अब बीजेपी से लड़े, बीजेपी से 2 बार जीत चुके। बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीबों का सहयोग करते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और काफ़ी बहुत अच्छा काम करते हैं वो। उन्होंने कभी किसी से कोई रिश्वत या कोई किसी तरीके का उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है और बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा वैसे आप सर कितने समय से जुड़े हुए हैं इस भारतीय जनता पार्टी में? मैं भारतीय जनता पार्टी से तो बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। जब बालिग था तभी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पूर्व आदेश गुप्ता जी थे, वो हमारे अपने बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने दिल्ली के लिए। अब वो तो हार जीत तो होती है, कहने का मतलब, तो उनके ही कार्यकाल में मुझे दिल्ली प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ का सह सहयोग उन्होंने मेरे को दायित्व दिया और मैं उसको निभा रहा हूँ। अच्छा आप और किसी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं आप सर, जैसे पोरवाल से और राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, इसके अलावा और भी कोई वर्क काम कर रहे हैं? और क्या, हमारी गांधीनगर की मार्केट है, इस मार्केट से दुकानदारों से जुड़े हुए हैं, दुकानदारों की समस्या को सुनते हैं, उन्हें कहीं दुख तकलीफ होती है तो उसके लिए उनके साथ जाते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं। सर कोई परेशानी तो नहीं है गांधीनगर बाजार मार्केट को लेकर? गांधीनगर मार्केट में बहुत पहचान है अपनी। कोई मतलब परेशानी है यहाँ मार्केट में तो? नहीं, कोई परेशानी नहीं है मार्केट में। अच्छा अभी जैसे एमसीडी में जो भी सफाई टैक्स की जो भी बढ़ाया है, अभी बढ़ोतरी की है 500 रुपये हर दुकानदार से, क्या इसका भी विरोध कर रहा है सर व्यापार? इसका भी व्यापारी तो विरोध करेगा ही। केजरीवाल जी तो बहुत दुनिया के सपने दिखा रहे थे, हम ये कर देंगे, हम एमसीडी में आ जाएंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आते ही टैक्स बढ़ा दिया व्यापारियों को 500 रुपये। व्यापारी तो फुल रूप से विरोध करेगा और जब तक वापस नहीं होगा तब तक विरोध करता रहेगा। तो सर जब से आई आम आदमी पार्टी, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए या आम जनता के हित के लिए पानी बिजली में आज जो उनको सब्सिडी में राहत दी जा रही है, फिर भी उसका भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है? के पास कोई काम नहीं है, ये नंबर 1 का भ्रष्टाचारी है, शराब की दलाली में काम करता है। मनीष सिसोदिया जिसका जो इसका डिप्टी सीएम है वो जेल के अंदर है, इसका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। और ये क्या करेगा, दिल्ली की पब्लिक यहीं से देख रही है। अब दिल्ली की पब्लिक इसको पहचान चुकी है कि ये बेरुपया है और कुछ भी नहीं करेगा, झूठे वादे करता है। इसने अपने बच्चों की कसम खाई थी, मैं ये नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, 45 करोड़ रुपए लगा दिए अपने आलीशान महल बनाने में। ये किसका पैसा है? पब्लिक का ही तो पैसा है।
इसका लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है और करती रहेगी। तो सामने अब आ नहीं रहे मुख्यमंत्री जी सर। मुख्यमंत्री जी कहाँ आ रहे सामने, उसका मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब ही नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे इसका। जी ठीक है। और कुछ सर लास्ट में कोई जनता को मैसेज, कोई अपील कोई देना चाहेंगे ओम प्रकाश जी आप? बस जनता के लिए यही मैसेज है कि 2024 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाइए, हैट्रिक लगवाइए, और फिर हम दिल्ली के लिए बीजेपी की सरकार बनाइए। जब डबल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में और केंद्र में, तो दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का बहुत काम होगा। और मोदी जी ने हमारे दिल्ली के लिए कितने काम किए हैं, कहीं ये टनल बना ली, पर प्रगत मैदान की टनल बनाई, ये काम किया, वो काम किया। मोदी जी तो सारे काम कर ही रहे हैं। 80 करोड़ जनता को, गरीब जनता को राशन देना, ये कितना बड़ा काम है हमारी पार्टी का। मोदी जी ने कितना काम किया। कोरोना से आज दिन तक गरीब आदमी भूखों मरता, लेकिन देखो उनको 80 करोड़ पब्लिक को अनाज फ्री दिया जा रहा है। जी तो ये सारी बहुत घोषणाएं हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, आपको तो पता ही है, जी सर। मैं आपको क्या क्या बताऊं। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपने समय दिया सर। ओके, थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात ओम प्रकाश पोरवाल जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।